आज का पाठ है वर्कशीट 36 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम दो आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेट्स रिवाइज। जो हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी पढ़ी थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1 and 1 minus sine square theta is cos square theta and 1 minus cos square theta is sine square theta. Do we have any other identities also for solving equation? She said yes. Let's learn together. आइए इसको पढ़ते हैं अच्छे से साथ में। पहली आइडेंटिटी तो हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है? 1। ठीक है, इसमें अगर हम इसी इक्वेशन को डिवाइड करें, पूरी इक्वेशन को पहले कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? टैन। साइन को कॉस से डिवाइड किया तो टैन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा। अब अगर इसको इक्वेशन को अगर हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, इस फर्स्ट स्टेप में तो हमने कॉस से किया था, अगर हम सेकेंड स्टेप में इसको साइन से कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्या हो गया? 1, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया? कॉसेक। ठीक है, आई होप बस आपको पहली आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए। उसको हम एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और एक बार साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी थी वो हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लेफ्ट राइट करके, मतलब इसको हेर फेर करके भी लिख सकते हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड से दूसरे साइड लिख जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के पास लेके आऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर सेक थीटा होगा तो स्क्वायर का वहाँ दूसरी साइड क्या हो जाएगा? अंडर रूट, पूरी इक्वेशन में। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा सिंपली क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वैसे ही tan थीटा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं। लेफ्ट राइट ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर दूसरे साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक। ठीक है, ये सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो आप इसको भी, इस आइडेंटिटी को भी उसी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे भी कॉसेस लिखा हुआ है इसे कॉसेक लिख लेंगे, कॉसेक होता है। ठीक है, आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। First example is 1 plus cos A upon 1 minus cos A is equal to tan square A और sec A minus 1, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको cos को क्या लिख दिया? 1 अपॉन सेक, दोनों ऊपर साइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किया कैसे? 1, इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा सेक A प्लस 1 अपॉन सेक A। ठीक है, फिर ये डिवाइड वाला क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये वाला, तो ये होगा सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1। साइन से साइन कैंसिल, तो ये क्या बचा? सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। अब हमने क्या किया? इसको रैशनलाइज कर दिया। कैसे? जो डिनोमिनेटर में साइन था उसके, अब हमने क्या किया? इसको यहाँ पर राइट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेम उसके साथ, ऊपर भी सेम वैल्यू के साथ और नीचे भी सेम वैल्यू के साथ। ठीक है, माइनस से करें तो ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ये माइनस, ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये फर्स्ट ऊपर क्या होगा? ये आइडेंटिटी लग गई हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज टैन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रूव कर चुके हैं ये। क्लियर? देन वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें भी प्रूफ करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले, इसमें हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस सेक स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर ए, नीचे कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों आइडेंटिटी से जो हम बता चुके हैं। फिर हमने सेक को लिखा 1 कॉस, तो कॉस नीचे आया, और कॉसेक को लिखा 1/sin, ठीक है। और ये हो गया sin अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। sin अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो ये हो गया tan का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 3, cosec A plus cot A is equal to 1 अपॉन cosec A minus cot A, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ज़्यादातर हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं, ठीक है। और अब हमने इसमें क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेम लिया, बस साइन चेंज कर दिया, माइनस से ही हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कॉसेक और कॉसेक का क्या हो गया, प्लस माइनस आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 1 यूजिंग आइडेंटिटी, तो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप लिख करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो साथ के साथ लिख करके करिए। आइए ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चंस करते हैं, या फिर एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब पहले खुद ट्राई करिए, अगर आ रहा है तो चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो को अनपॉज करके देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, sec square theta minus tan square theta. 1 plus tan square theta is sec square theta. Cosec square theta minus cot square theta, and cot square theta is cosec square theta minus 1, ठीक है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें प्रूव करना है sec theta under root of 1 minus sin square theta, दिस इज इक्वल टू 1। तो हम ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, ठीक है। sec theta अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करिए, तो ये मेंशन कर दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, बस आप यहाँ साइड में आइडेंटिटी भी लिख देना, ठीक है। sec थीटा अंडर रूट से हटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा, और sec क्या होता है, 1 अपॉन cos। इसी क्वेश्चन में बताया था, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देख सकते क्या होता है, 1 अपॉन cos, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय, इज इक्वल टू कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, cos से cos कैंसिल, आंसर इज 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। नाउ लेट्स जस्ट डू आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को tan थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो हम अपनी पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारी, cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम चीज़ क्या है, सेम दोनों में है tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे इसको, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा, अगर tan चला गया तो सिर्फ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे इधर लेफ्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस के, और राइट में क्या बचा प्लस के, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा हम बाहर ले चुके हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1, तो tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारा आंसर भी tan के टर्म्स में ही है, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, उसने यही बोला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ही बताओ, आगे करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, और y की वैल्यू गिवन है p टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। इसमें हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है p सेक थीटा प्लस क्यू टैन
थीटा, x का स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू p tan थीटा प्लस q sec थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। आपको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा एंड tan थीटा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे और ये होगा माइनस ऑफ p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq tan थीटा सेक थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे इस स्टेप में, तो क्या होगा, अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो भी प्लस का साइन था वो क्या बन जाएगा, माइनस। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना तो मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से लिखिएगा। तो अब अंदर की वैल्यूज के सारे सबके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस। दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस। अब ये वैल्यू देखिए 2pq sec थीटा tan थीटा और 2pq tan थीटा sec थीटा। बात है ये प्रोडक्ट में है, सेम वैल्यूज है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया, इसको इधर लिख लेते हैं, p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार जो sec वाला है उनको एक साथ लिख के और q वाला इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, सो इट विल बी, जो सेक वाला है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा, पी स्क्वायर, और इसके पास क्या बचा, माइनस क्यू स्क्वायर। वैसे ही tan स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो सपोज वी आर टेकिंग माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा लिया तो क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दूसरे वाले का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका tan तो पॉजिटिव था, और अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्यू की जगह प्लस, क्यू की जगह क्या होगा, माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से, अब जस्ट हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है, अगर हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाद में क्या क्या वैल्यूज बचेंगी वो देखिए आप। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी लगा करके, यूजिंग द आइडेंटिटी, दिस वैल्यू इज 1, तो सिर्फ आंसर क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो, और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th। जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।